हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल सी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो धनिया की चटनी की रेसिपी है। और बहुत कॉमन इंडियन रेसिपीज़ में डिप की तरह से हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में हमें इस्तेमाल करना होता है, टिक्की के साथ, गोलगप्पों के साथ, डिप के तौर पे। तो ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल सी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हरे धनिए की चटनी के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पर करीब मैंने एक बड़ा बंच मैंने धनिए का लिया है। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ली हैं और काफ़ी सारी हरी मिर्च ली हैं, करीब 8-10 हरी मिर्च ली हैं। एक टुकड़ा अदरक का लिया है, यानी कि जिंजर। और क्लोव्स लिए हैं कुछ मैंने, गार्लिक क्लोव्स ली हैं ये थोड़ी सी। जो लोग गार्लिक खाना पसंद नहीं करते हैं वो चाहे तो इसे छोड़ दें। साथ ही 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स लिया है और आधा नींबू का रस मैं लूँगी। ये पूरा नहीं इस्तेमाल करना है, आधा ही इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। तो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पीस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले एक जार में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। ये सारा ही हरा धनिया हमने ले लेना है। हरी मिर्च, सारी हरी मिर्च लेंगे। और यहाँ पर हमने ये छोटे टुकड़ों में गार्लिक, जो जिंजर है छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये काट दिया है, ये डाल दिया। और यहीं पर हम ये गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे और क्यूमिन सीड्स में डाल देती हूँ। तो ये क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। यहीं पर हम नमक डालेंगे और हाफ कटोरी में पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये हाफ कटोरी हमने पानी ले लिया है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। नमक ही हमने इसमें धोकर डाला है। और अब मैं इसे ब्लेंड कर देने वाली हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। और ये देखिए हमारी ये चटनी तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उसी में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे ना ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनता है, थोड़ा मोटी रह जाती है। मेरी चटनी भी थोड़ी मोटी है, आप उसी से ब्लेंड करें। मिक्सर में ही आप डाल करके पीसें। और इसे मैं इस जार में बंद करके रख दूँगी और इसमें मैं नींबू स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ। तो ये आधा नींबू, बस आधा ही काफ़ी होगा, ये हमने इसमें स्क्वीज़ कर देना है। तो ये देखिए अब मैं इसको फ्रिज में आराम से रख सकती हूँ। हफ्ता भर भी हम अगर इसे रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें वाइट विनेगर डाल सकते हैं और आप इसे फ्रिज में रख दें। आप आराम से 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, फ़िश के साथ, चिकन के साथ, आप टिक्की वगैरह में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो गोलगप्पों को भी इसमें इसका पानी तैयार कर सकते हैं। गोलगप्पों का पानी आप तैयार कर सकते हैं इस चटनी से। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये है हमारी चटनी की सिंपल सी रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।